जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अयाम सिवानी के हवाले से कुछ दोस्त हमारे परेशान हैं, तो एक अयाम सिवानी के हवाले से मुकम्मल एक यानी कि मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसमें हमने फार्मिंग कैसे करनी है और चूज़े को सेल कैसे करना है और प्राइस को कंट्रोल कैसे करना है, तो इसके हवाले से मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आज पहली दफ़ा बना रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं बनाई, तो कमी पेशी रह गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कोशिश करूंगा आप दोस्तों की अवेयरनेस के लिए। तो वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अयाम सिमानी का माशाल्लाह से इस टाइम ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। जिस तरह पैरट्स में लव बर्ड जो है उसकी ब्रीड बहुत ज़बरदस्त जा रही है, तो इसी तरीके से अयाम सिमानी भी बाकायदा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इससे पहले इम्पोर्टर्स ने माल मंगवाया और कुछ पीछे हट गए या कुछ भी वजूहत थी, तो उसके बाद हमारे बहुत से दोस्त परेशान थे। तो इस टाइम तकरीबन हर जगह पे हर घर में अयाम सिमानी मौजूद है। तो फिलहाल जो थोड़ा सा मसला हमारा चल रहा है वो ये चल रहा है कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसमें कीमतों में वेरिएशन आई है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके हवाले से दोस्तों से चंद गुजारिशात करूँगा कि हमने हर चीज़ को जो है मेंटेन करना हमारे हाथ में ही है। जिस तरह लव बर्ड जो है शेख नवीद साहब है हमारे, तो उन्होंने माशाल्लाह से प्रॉपर इस इंडस्ट्री को लिया, अपने साथ दोस्तों को अटैच किया, अवेयरनेस की वीडियोस वगैरह बनाई। और लव बर्ड जो है खूबसूरती है इसका क्या कहते हैं उसको, इसका फ्यूचर वगैरह ट्रेंड को खास हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जो भी हो उन्होंने अपनी मार्केट को स्टेबल किया हुआ है। अयाम सिमानी एक ऐसी चीज़ है जिसका गूगल पे आप सर्च करेंगे तो अंडे और गोश्त के लिए इस्तेमाल की जा रही है, हाई प्रोटीन है और इसके रेट भी मार्केट में स्टेबल हैं। तो इस मकसद को देखते हुए अगर हम एक चीज़ जो है गोरे खा रहे हैं, तो जाहिर बात है इसकी हम अवेयरनेस अपने तौर पे अगर देंगे दोस्तों को, इसकी मार्केट को अगर हम बूस्ट करेंगे, ठीक हो गया, हर घर में दोस्तों को कन्वेंस करेंगे, तो अपने तौर पर भी हम इसकी मार्केट को ऊपर ला सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अयाम सिमानी हमने बाहर ही भेजनी है तब जाके इसकी वैल्यू होगी, हम कुछ कमा सकेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मर अपने इतना जमा कर लें, अपनी इंडस्ट्री को इस लेवल पे लाएं कि टनों के हिसाब से मार्केट में जो है क्या कहते हैं उसको मीट इकट्ठा हो सके और वो बाहर जा सके। अच्छा, बाहर जो चीज़ जानी है वो ये जानी है ब्लैक, प्योर ब्लैक। ये ग्रे है नीचे सारा, ग्रे बाहर नहीं जाना। लेकिन फिलहाल 90 से 95% या 80% जो है दोस्त हमारे ग्रे पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या कहते हैं उसको परेशानी का मसला ज़्यादा नहीं है। ग्रे का मीट भी ब्लैक ही है, लेकिन वो बाहर मुश्किल है जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो फायदा है उसका रेट भी हमारे इस टाइम मार्केट में बहुत कम है। इसकी हम फार्मिंग करके कम से कम इतना तो कर सकते हैं, खुद और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ तो खिला सकते हैं। अयाम सिमानी हर बंदा तस्लीम करेगा जिन दोस्तों ने खाया है, तो इसका गोश्त जो भी खाता है तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको जिस्म में एनर्जी महसूस होती है, जिस्म में हीट जो है वो काफ़ी हद तक आ जाती है, एनर्जेटिक है ये काफ़ी हद तक, काफ़ी यानी कि हद तक इसमें विटामिन वगैरह वो चीज़ें हैं जो गूगल पे आप सर्च करेंगे। अच्छा, उस लिहाज से सबसे पहले जो है वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सलमान भाई ने अपने ब्रीडर सेल कर दिए हैं और इस टाइम जो है ना हमें जो है, मैंने क्योंकि एक पोस्ट लगाई थी कि चूज़े की जो है रेट है उसको कंट्रोल करना है, इस हद तक उसको आपने रखना है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। जब हम सब फार्मर एक प्राइस पे यानी कि मुत्तहिद हो जाएंगे, तो आगे जो बायर है वो हमसे लाजमी परचेज करेगा। रेट जो है मैं इस टाइम कोट नहीं करूंगा, दोस्तों को पता ही है इस हवाले से। तो उसमें जो है हमने करने के हमारे काम क्या हैं, सबसे पहले तो ये है कि जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो भी हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने अयाम सिमानी को स्टेबल किया है। मुझे वो वक्त भी याद है कि 500 का भी चूज़ा कोई नहीं लेता था। उन्होंने अयाम सिमानी की प्लानिंग की, किसी हद तक इसमें मार्केट में अकेला बंदा सबसे पहले इन हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद करते कराते काफ़ी बंदे, खासकर जो कंपिटिटर थे, एक दूसरे का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर वो इस मौक़िफ़ पे बैठ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं कि हम जो है कि एक ही प्लेट यानी कि एक ही टेबल पे बैठ के उन्होंने खाना खाया है, जितने भी यहाँ सिमानी के इस टाइम एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं आपस में उनका इख्तलाफ शदीद है, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है, लेकिन वो भी एक एजेंडे पे जमा हो गए हैं। अगर कंपिटेटर आपस में एक एजेंडे पे जमा हो सकता है, जमा इसलिए होगा कि हमने सस्ते से सस्ता चूजा खरीदना है मार्केट से। अगर कंपिटेटर इस यानी के पॉइंट पे जमा हो सकता है जो एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, एक दूसरे का नाम सुन के राजी नहीं है, एक ही टेबल पे खाना खा सकते हैं, तो हम फार्मर एक अपने आप को यानी कि अपनी भलाई के लिए एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये है कि तमाम जो फार्मर हैं एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मर होने चाहिए, ब्रोकर उसमें कोई भी नहीं होगा।
तमाम फार्मर जो है अपनी क्वांटिटी बताएं कि मेरे पास इतना चूजा है, और उस ग्रुप आप दोस्त खुद बनाएंगे। मेरे पास आपके सामने ये मसरूफियत काफ़ी होती है, नहीं टाइम होता है, एक सिर्फ मैं आपको इन्हीं के मशवरा दे रहा हूँ रेट कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, उसमें हर बंदा बताएगा कि मेरे पास जो है इतना चूजा है, तो एक ही एडमिन जो होगा वो तमाम चूज़ों को काउंटिंग करेगा। तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से 1000 चूज़ा मुल्तान में सिर्फ हर हफ्ते तकरीबन 250-300 चूज़ा निकल रहा है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर हफ्ते कम से कम 500 चूज़ा हमारा जमा हो सकता है। तो एक ही बंदा किसी पार्टी से डील करे, उसको इस टाइम मार्केट में रेट 1500 क्रॉस है, 1500 प्लस चल रहा है, 1000 पे रेट कहीं भी नहीं है। अगर हमें 1500 भी रेट मिले तब भी हमें को नुकसान नहीं है, 1000 भी मिले तब भी हमें को नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। लेकिन बात यह है कि इसको हम इकट्ठे जमा होके थोड़ा सा माल रोक के एक क्या कहते हैं उसको ग्रुप बना के ना, तमाम दोस्त अपनी क्वांटिटी जो है उसमें बताएं कि मेरे पास हर हफ्ते इतना चूज़ा होता है, और एक ही बंदा किसी बड़ी पार्टी से डील करे कि भाईजान आप बताएं कि आपको कितना चूज़ा चाहिए। ठीक हो गया, उस हिसाब से रेट 2000 के करीब करीब इंशाल्लाह हमने पहुंच जाना है। और दूसरा थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मंथ एंड है, ये कम से सैलरियाँ स्टार्ट होंगी, दोबारा ये काम अपने पीक पे पहुंच जाएगा। तो मुख्तसर जो है क्या कहते हैं उसको फिलहाल मैंने तारुफ करवाया है। दोस्तों ने जो है अपनी राय भी लाजमी देनी है कि इसका रेट हम किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। बात यह है कि मैंने जो ब्रीडर सेल किया था वो हकीकत में मैंने एक समझ ले कि नए दोस्त जो हैं उनको इस फील्ड में लाया हूँ, और मजीद 10 से 15 मैं घरों में सेटअप लगवा रहा हूँ। दोस्त मुझसे परचेज कर रहे हैं, मैं मार्केट से इकट्ठा करके ही उनको दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब्दुल्ला भाई लैया से आए थे, तो एक रात हमारे पास रुके भी सही, वो होटल पे उन्होंने स्टे भी किया। मैंने दूसरी जगहों से माल मंगवाया और उनको जमा करके दिया, ये चीज़ के शाहिद है। यानी कि मैंने अपना ज़ाती ब्रीडर नहीं सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास इस टाइम देख लें आप, नीचे जो चूज़ा खड़ा है डे ओल्ड है, ऊपर जो चूज़ा खड़ा है उसमें 2 हफ्ते का भी एक पीस खड़ा हुआ है, और महीने के चूज़े भी खड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको डेमो दिया है कि मैं इस टाइम खुद चूज़ा रोक रहा हूँ। जो दोस्त नहीं रोक सकते वो कम से कम जो है क्या कहते हैं उसको एक ग्रुप बना लें। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका चूज़ा 1200 में जा रहा है, कुछ ऐसे हैं सॉरी कुछ ऐसे हैं जिनका चूज़ा जो है 1500 में जा रहा है। एक दोस्त से मेरी बात हुई है, उसका चूज़ा 1700 में गया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें कम से कम आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें प्राइस कोड की जाए कि भाईजान मेरा चूज़ा इतने में जा रहा है। वो जो भी बंदा क्या कहते हैं उसको मुखलिस होकर काम करेगा, रजाकाराना तौर पे करेगा। अगर मेरा चूज़ा 1700 या 1800 का जा रहा है या 2000 का जा रहा है, तो किसी और का 1200 में जा रहा है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। ठीक हो गया ना। तो उसमें आप कम से कम एक ऐसी प्लानिंग हमें अपनानी चाहिए कि जो भी रेट हो, जिसको मैक्सिमम रेट मिल रहा है वो बंदा ना शो करे, वो सिर्फ इतना बता दे कि मुझे ये रेट मिला है। ठीक हो गया। उस रेट से क्या कहते हैं उसको मशावरत करके तमाम दोस्त जो है एक प्लेटफार्म पे जितने भी फार्मर हैं जमा हो जाएं। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि अपनी खुद मार्केट बनाएं। सबसे पहले कोशिश ये करनी है अपनी जाती मार्केट बनानी है, चूजे को खुद सेल करने की कोशिश करें, दोस्तों को लाएं इस तरफ। ठीक हो क्या। बहुत से बिजनेस हैं ऐसे, बहुत से दोस्त हैं, कोई मोबाइल की दुकान बना रहा है, कोई कंप्यूटर की बना रहा है, कोई किसी कपड़े की बना रहा है। फ्लॉप होती हैं चीजें, बिजनेस फ्लॉप होते रहते हैं, लेकिन बात यह कि जब प्लानिंग होगी तो मार्केट क्रैश नहीं होगी। जिस तरह हम पोस्टें लगा रहे हैं तो अपनी मार्केट को हम दोबारा क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं। करना क्या हमने करना ये है कि एक अवेयरनेस देनी है दोस्तों को कि इसको जो है हमने स्टेबल कैसे करना है, और नए फार्मर आपने इस इंडस्ट्री में लाने हैं। उसके बाद जाके ये मार्केट जो है क्या कहते हैं उसको इंशाल्लाह बूस्ट भी करेगी और चीज़ बाहर भी जाएगी। आपको मैं चेक करवा दूं क्वालिटी माशाल्लाह से ब्लैक का मेल होम ब्रीड है माशाल्लाह से। मेरे पास ब्लैक का भी सेटअप है दोस्तों। इंशाल्लाह जो दोस्त ब्लैक पे काम करेगा वो कभी भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इसकी ज़बान को, बहरहाल इस तरीके से आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल प्योर जेट ब्लैक। वैसे भी खड़ा वो भी जो है ना ब्लैक, वो दूर से ही बताता है कि मैं ब्लैक हूँ। माशाल्लाह से देखें बड़ा मस्त मेल होता है। ये अजाने इस टाइम दे रहा है और उसकी उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 माह है। 5 से 5.5 माह में मैंने इस ब्रीड से एग्स लिए हैं। ठीक हो गया। सही माने में काम करना है, अगर क्वालिटी पे काम करना है थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। पार्टियां हमारे पास मौजूद हैं जो वाकई ही इसको बाहर लेके जा रही हैं, और जितना भी पूरे पाकिस्तान में माल होता है एक बंदा है जो इकट्ठा करता है और उसने कभी खुद को जाहिर नहीं किया। ये है असल क्वालिटी। लेकिन बात यह है कि जो ग्रे पे भी काम कर रहा है तो इंशाल्लाह उसको भी कामयाबी होनी है। ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर कब तक रहता है इस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। असल चीज ये है जिसने रहना है। जो दोस्त काम कर रहे हैं वो कोशिश करें कि साथ इसको जो है क्या कहते हैं उसको सेल करके उसकी कुछ परसेंटेज इस पे इन्वेस्ट कर लें।
ताकि आने वाले दिनों में घर बैठे बाइज्जत रोजगार आपको मिल सके। पोल्ट्री जो है एक इंडस्ट्री बन चुकी है, दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है। आगे इसको स्टेबल करना या क्रैश करना वो हमारे अपने हाथ में है। प्लानिंग करें, डिस्कस करें, ठीक हो गया। दोस्त अपनी अपनी राय दें, ठीक हो गया। बायकॉट ना करें। बहुत से दोस्त कह रहे थे कि सलमान भाई ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। भाईजान मैंने ये आपको नहीं कहा कि ब्रीडर सेल ना करें या परचेज ना करें। जहां से अच्छी रेट पे चीज मिलती है सेल और परचेज करें। सेल और परचेज में बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी आमदन है। हमारा डेली का जो खर्चा है आने जाने का वो सेल परचेज से निकल जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंक्यूबेटर में बहुत से दोस्त, हजारों मेरे कस्टमर जानते हैं मार्केट में मुझे इंक्यूबेटर में नहीं है फुर्सत, लेकिन उसके बावजूद मैं ब्लैक और ग्रे दोनों की फार्मिंग कर रहा हूं और चूजे को यानी कि तैयार भी करता हूं, अपने अगले सीजन के लिए भी ब्रीडर तैयार करता हूं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक हो गया। इसको स्टेबल करने के लिए एफर्ट्स करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह ये एक रनिंग आइटम है, चलने वाली चीज है और इसका मकसद है एस्ट्रोलाब अंडे और गोश्त की पैदावार थी। लाइट सुसेक्स पे हजारों दोस्तों को मैंने मशवरा दिया, आज मुझे दुआएं देते हैं 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार, 10,000 रुपए तक, ठीक है। अगर ये 10-15 हजार रुपए पे सेल हो भी रही है तो इसके पीछे मकसद है, इसके गोश्त में बहुत ज्यादा ताकत है, अफादियत है, ठीक हो गया। उसमें हर घर को फायदा है। अपने बच्चों को, हर बंदे की कोशिश ये हो कि गोल्डन मिस्री में जो काम कर रहा है उसकी बजाय 4-5 बच्चे, 10-15 बच्चे इसके लेके अपने घर में इसको तैयार करें। मेल एक्स्ट्रा होते हैं, ज़िबा करें, खाएं। फीमेल के जो अंडे हैं वो लें और उसके साथ हैच भी करवाएं और अपने बच्चों को जबरदस्त चीज खिलाएं, अंडा भी खिलाएं। सीजन जब नहीं होता गर्मियों में बच्चा निकलवाएं, अगले साल की ब्रीड भी तैयार करें। गोल्डन मिस्ट्री की बजाय इस तरफ भी अगर हम आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम इस बिजनेस में नाकाम नहीं हो सकते। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।